अगर आपको अंतरिक्ष लुभाता है और आप धरती से बाहर की दुनिया देखने का मन रखते हैं कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, चांद तारे क्या चीज़ हैं, गगनयान क्या चीज़ है हमारे पास, और इस टाइप की बहुत सारे जो इसरो के द्वारा सैटेलाइट भेजे गए हैं, गगनयान, चंद्रयान, आदित्य L1, इन सब के बारे में और ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं आप और स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मौका आ गया है। दोबारा से इसरो इनवाइट कर रहा है आपके बच्चों को। इसरो का ये प्रोग्राम है, यंग साइंटिस्ट के तहत युविका प्रोग्राम है। युविका 2026 की अनाउंसमेंट इसरो के द्वारा की जा चुकी है। अब ये प्रोग्राम कैसे होगा, इसमें कौन सेलेक्ट होगा, किस तरह से उसको मार्क्स मिलेंगे और किस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का कार्यक्रम कर रहा है, जो अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में उभरते रुझानों में युवा छात्रों, जो कि हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण खंड होते हैं, को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। अब इस प्रोग्राम के लिए आपको किस तरह से इनरोलमेंट करना है, सबसे पहले जान लेना है कि इसरो के द्वारा जो प्रोग्राम की घोषणा की गई है वो 20 फरवरी को कर दी गई। रजिस्ट्रेशन शुरू करने जाएंगे आप 27 फरवरी 2026 से इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन चालू होने जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 मार्च 2026, यानी कि कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का समय इसरो ने आपके बच्चों को दिया है कि आप इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब बच्चे रजिस्टर्ड कर लेंगे तो उसके बाद उनकी चयन सूची प्रकाशित की जाएगी इसरो के द्वारा, और ये चयन सूची, सबसे बड़ी बात यह है, 2 खंडों में आती है। पहली चयन सूची होगी 13 अप्रैल 2026 को आएगी और दूसरी सूची का प्रकाशन पहली सूची में रिक्त के कारण, यानी कि जिन बच्चों ने अपना इनरोलमेंट छोड़ दिया होगा वहां जाने से, तो जो पद रिक्त होंगे तो उसके लिए आपको सेकंड सूची प्रकाशित की जाएगी इसरो के द्वारा चयनित बच्चों की, जो 20 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। युविका कार्यक्रम जो है 11 मई 2026 को स्टार्ट होगा और प्रतिभागियों का चयन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कक्षा 8 में 50% ऑनलाइन क्विज में प्रदर्शन, 10% विज्ञान मेले में भागीदारी। पिछले 3 वर्षों में अगर किसी बच्चे ने अपने स्कूल में, जिले में या राज्य से ऊपर किसी भी ऑनलाइन क्विज में प्रदर्शन किया है विज्ञान मेले में, तो उसको स्कूल के लिए 2%, डिस्ट्रिक्ट के लिए 5% और स्टेट या उसके ऊपर के लिए 10% का अतिरिक्त मार्क मिलेगा। ओलंपियाड या समकक्ष में रैंक, यहाँ भी वही रूल है, किसी भी ओलंपियाड में पिछले 3 वर्षों में स्कूल, जिला, राज्य या उसके ऊपर 2%, 4%, 5% ये कोटा निर्धारित किया गया है। इसी तरह किसी बच्चे ने खेल प्रतियोगिताओं के विजेता 3 वर्षों के शेड्यूल है, उनको भी अगर आप फर्स्ट से लेकर थर्ड के बीच में आए हैं अपने किसी भी स्कूल, राज्य या डिस्ट्रिक्ट में, तो भी आपको 2-4% का ही क्राइटेरिया मिल रहा है। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो स्काउट और गाइड, एनसीसी, एनएसएस के सदस्य हैं, उनको 5% कोटा निर्धारित किया गया है। पंचायत क्षेत्र स्थित ग्रामीण विद्यालय में अध्ययनरत 15% बच्चों को एक कोटा है, तो इस कोटे के तहत उनको एडिशनल मार्क्स भी मिलेंगे अगर आपके बच्चों ने इस स्तर पर किसी भी क्विज में, ओलंपियाड में या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको परसेंटेज दी जा रही है। ये जो प्रोग्राम है पूरे देश में इसरो के 7 सेंटर पर आयोजित किया जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VLSSC तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा, UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलुरु, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SSC अहमदाबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESSC शिलोंग, इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र पश्चिम जोधपुर, इन सब 7 केंद्रों पर बच्चों को इस प्रोग्राम के आयोजन की अनुमति दी जाएगी।
जो बात छात्र चयनित होंगे उनको इसरो के द्वारा सेकंड एसी ट्रेन किराया या एसी वोल्वो सहित बस किराया राज्य सरकार या अधिकृत परिवहन द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से रिपोर्टिंग केंद्र तक आना और जाना की वे की प्रतिपूर्ति भी की जा रही है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपके वहां से आने और जाने दोनों तरफ का किराया इसरो के द्वारा एसी ट्रेन या एसी बस सेकंड कोच में आपको इसरो प्रदान करने जा रहा है। छात्र को यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित इसरो केंद्र में यात्रा टिकट की मूल कॉपी देनी होगी। यदि छात्र ने सेकंड एसी या फर्स्ट एसी से यात्रा नहीं की है तो अधिकतम प्रतिपूर्ति सेकंड एसी किराए तक ही सीमित होगी। यानी कि अगर आपको टिकट सेकंड एसी में नहीं मिल पाया है और आपने फर्स्ट एसी में किराया लिया है, टिकट बुक किया, तो आपको रेंट केवल सेकंड एसी का ही प्राप्त होगा। ये पूरा पाठ्यक्रम आवास और भोजन आदि का खर्च इसरो द्वारा ही वहन किया जाएगा। सबसे बड़ी खूबी है कि वहाँ आपके बच्चा जितने दिन भी इसरो के इन 60 केंद्रों पे कहीं पे भी सेलेक्ट होकर जाता है तो वहाँ का रहना और खाना सब इसरो के द्वारा ही कंज्यूम किया जाएगा। आपको कोई भी खर्चा नहीं देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन बच्चे इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। भारत में 1 जनवरी 2026 को कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्र आवेदन करने के लिए पात्र हैं जी। यानी कि जो बच्चे इस समय क्लास 9th में हैं वो लोग इस पूरे प्रोग्राम के लिए इसरो युविका 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग अपना आवेदन करना सुनिश्चित करें।